हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सीखो मैथ अड्डा पर। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं, परपोषी के कुछ प्रकार हमने देखे थे। तो आज उनसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो उसी में आता है एक रंध्र। रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों में। किसमें पाए जाते हैं? पत्तियों में। जैसे ये कोई पत्ती है, जैसे ये कोई क्या है? पत्ती है। इसी में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है कि पत्ती में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र। बस इसका काम क्या है ना, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब भी प्रकाश संश्लेषण होती है तो उसमें प्रकाश का आदान प्रदान होता है। वो जो प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोफिल की सहायता से, बस इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। ठीक है। और अगला है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है ना, कि जब भी पेड़ पौधा क्या होता है, ज़्यादा पानी खींच लेता है। जैसे हम ही लोग, जितना भी मनुष्य जानवर है, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, ज़्यादा अगर कुछ खा लेता है तो एसिडिटी होता है, जलन टाइप की होती है ना, फिर वोमिटिंग कर देते हो। बस उसी तरह पेड़ पौधे क्या होता है ना, जब ज़्यादा पानी वो खींच लेता है ज़मीन से, तो वो कुछ पानी को निकालना चाहता है, तो पत्ती में छोटे छोटे बारीक छिद्र होते हैं, वो उसी के सहायता से क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बाहर खींच देते हैं। ठीक है ना। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पानी का जो बाहर निष्कासित होता है, बस इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें है रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र को ही हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र को ही हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, आइए। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग रंध्र या तो स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है। इसके कुछ कार्य हैं। क्या है इनके? इनके कुछ कार्य हैं। जैसे कार्य में पहला कार्य है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकांश गैसों का आदान प्रदान इसी छिद्रों के माध्यम से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़्यादा गैस की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ना, बस इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। पत्ती के माध्यम से करता क्या है ना, रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन को बाहर फेंकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचता है। कौन? पत्ती। ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किससे होता है? इस रंध्र के माध्यम से होता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में जलवाष्प के रूप में इसी रंध्र से निकल जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया हमने बताया कि उसमें क्या होता है ना, कि ज़्यादा पानी अगर पौधे सोख लेता है तो वो पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से बाहर निकल जाते हैं। बस जो जल होता है ना, वो जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है। किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। ठीक है। कुछ ऐसे भी जीव हैं ना जो एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव। दो प्रकार के होते हैं। देखो, जितने भी जीव हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हम उसको कह देंगे, एक कोशिकीय में आ जाता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय एग्जाम्पल क्या हो गया? अमीबा। और अगला क्या? पैरामीशियम। और क्या? यूग्लिना। और क्या? जीवाणु। ये सब एक कोशिकीय होते हैं। बस इसका एक सिंपल ट्रिक है ना, कि जिसको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बस वही क्या है? एक कोशिकीय है। जैसे अमीबा को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। ठीक है, माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हो, लेकिन इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। पैरामीशियम का सेम कैटेगरी है, इन्हें भी आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। और बहुकोशिकीय हम उसको कह देंगे जिसको आप नंगी आंखों से देख सकते हो। जैसे मनुष्य हो गया,
मनुष्य हो गया, जानवर, पेड़ पौधा, ये सब क्या हो गए, बहुकोशिकीय हो गए। ठीक है ना। तो हम एक कोशिकीय के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक कोशिकीय में कुछ क्या, जैसे जो इम्पोर्टेंट हमारे 10th क्लास के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम्पल में। ठीक है ना। एग्जाम्पल में ऐसे पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव कौन है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। जैसे देखो ए नंबर में क्या हो गया, अमीबा हो गया, अमीबा। बी नंबर में क्या हो गया, पैरामीशियम हो गया, बी नंबर में क्या हो गया, पैरामीशियम। सी नंबर में दे देगा ए प्लस बी दोनों, डी नंबर में दे देगा नो, कोई नहीं है। तो आपको क्या मारना है, ए प्लस बी दोनों, मतलब कि सी नंबर। अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो अभी हम एक कोशिकीय जीव अमीबा को पढ़ने वाले हैं, फिर पैरामीशियम को पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला एक कोशिकीय जीव क्या है, अमीबा है। पहला क्या है, अमीबा। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है। अमीबा अनिश्चित होते हैं, मतलब कि इनका आकार जो है ना अनिश्चित होता है, ये किसी भी आकार का हो जाता है। एग्जाम्पल में जैसे कभी आपने आटा गूंधा है ना, आटा को आप सान दो, उनका गीला जो होता है जिससे रोटी पकता है, उसको आप जैसे आकार चाहो आप उस आकार में दे सकते हो सकता है ना। इस तरह आप गूंधा हुआ आटा को किसी भी आकार में बदल सकते हो। बस सेम कैटेगरी अमीबा का है, इसका आकार एकदम से अनिश्चित होता है। ठीक है ना। तो इसका आकार क्या हो गया, अमीबा का आकार अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है। तो अब बताओ अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है, ये भी तो भोजन करता होगा ना। तो आइए हम देखते हैं कि अमीबा भोजन ग्रहण कैसे करता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, अमीबा का आकार अनिश्चित होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये हो गया अमीबा। क्या हो गया, अमीबा। अमीबा में एक केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं, एक केंद्रक होते हैं, इसमें कुछ द्रव भरे होते हैं। ठीक है। बीच में क्या होते हैं, इसमें कुछ द्रव भरे होते हैं, और इसके बाहर में यहाँ पर होते हैं कुछ खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। ठीक है। तो ये अमीबा है और ये खाद्य, कुछ खाने वाली चीज़ें हैं। तो खाद्य पदार्थ को अमीबा अपने अंदर कैसे ग्रहण करेगा, खाएगा इसको कैसे। तो आइए हम अगले साइड में देखते हैं। तो ये अमीबा है, ये करता क्या है ना, जिधर भोजन रहेगा बस उधर से ही भोजन करना स्टार्ट कर देगा, इधर से ही भोजन को अपने अंदर खा जाएगा। अगर भोजन इधर रहता ना तो भोजन इधर से ही अंदर कर लेता। अगर माना कि भोजन अगर इधर रहता तो इधर से ही भोजन अंदर ग्रहण कर लेता। अगर भोजन इधर रहता तो इधर से ही भोजन ग्रहण, मतलब कि ये किधर से भी अपना भोजन अंदर ग्रहण कर सकता है। समझ गए ना। तो इसी प्रकार ये जो अमीबा है, इधर देखते हैं। तो अमीबा करता क्या, जैसे जैसे इसके निकट भोजन आता है ना तो ये अपने आकार को ऐसे सिकुड़ते जाता है। ठीक है ना। जैसे जैसे भोजन इसके निकट आता है अपने आकार को क्या करता है, ये सिकुड़ते जाता है, ऐसे ये सिकुड़ते गया। फिर भोजन का रिक्त का यहाँ पर आ गया, ये केंद्रक है, ये क्या है, केंद्रक है। ठीक है। और ये क्या है, भोजन है, जो खाद्य पदार्थ भोजन है। ठीक है। फिर आगे जाते जाते ये अपने आकार में आ जाएगा, ये केंद्रक है, और भोजन अंदर ग्रहण कर लिया। देखा आप लोगों ने किस प्रोसेस से अमीबा ने एक खाद्य पदार्थ मतलब कि भोजन को कैसे ग्रहण किया, बस ये है। और ध्यान दो, ये जो जिससे अमीबा गति करता है उसे, जिससे ये इसे बोल देते हैं कुटपाद
कुटपाद या पदाव, ठीक है, जिससे अमीबा भोजन को अपनी ओर आकर्षित मतलब कि अपनी ओर खींचता है, उसे कह देते हैं हम लोग पदाव या तो कुटपाद कह देते हैं, ठीक है ना। जिससे अपनी ओर ग्रहण करता है भोजन, उसे क्या कह देते हैं, पदाव या तो कुटपाद। तो इन्हीं दोनों के माध्यम से ना, इन्हीं दोनों माध्यम, यही दोनों माध्यम है जिससे भोजन को अंदर ग्रहण किया, तो इसी को क्या कह देंगे, पदाव या तो कुटपाद कह देंगे, ठीक है। इसी को क्या कह देंगे, पदाव या तो कुटपाद। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव हो गए। एक कोशिकीय जीव में पहला हमने क्या बताया आपको, अमीबा। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो अमीबा एक कोशिकीय है। तो इसका आकार क्या होता है, निश्चित होते हैं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब किसी भी आकार का अमीबा आप बना सकते हो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक कोशिकीय जीव और हैं जिसे हम लोग कहते हैं पैरामीशियम। क्या कहते हैं, पैरामीशियम। अब देखते हैं पैरामीशियम अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो दूसरा क्या है, पैरामीशियम। दूसरा क्या है, पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव है। तो पूछा जाएगा आप लोग से कि पैरामीशियम कैसा जीव है। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार पूछा जाएगा, आकार। अच्छा आप लोग बता सकते हो अमीबा का आकार कैसा होता है, बता सकते हो? तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, लेकिन पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। क्या होते हैं, पैरामीशियम का आकार निश्चित। पैरामीशियम का आकार क्या होता है, ये निश्चित होता है। और इसका आकार पता है किस तरह होता है, चप्पल देखा आपने ना, बस उल्टे चप्पल के आकार का होता है। पैरामीशियम का आकार क्या होता है, उल्टे चप्पल के आकार का, ऐसे ऐसे होता है। ये हो गया पैरामीशियम, उल्टे चप्पल के आकार का। कौन, पैरामीशियम होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें होते क्या है ना, गमन करने के लिए, मतलब कि गति करने के लिए इसके चारों ओर एक झिल्ली टाइप का रहता है, जिसे हम लोग कह देते हैं सीलिया। क्या कह देते हैं, सीलिया। यहाँ पे इसका मुख है। पैरामीशियम को गति करने के लिए चारों तरफ एक झिल्ली टाइप के होते हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं सीलिया। किसकी सहायता से ये गति करता है, ये गमन करता है, सीलिया के माध्यम से। किसके माध्यम से, सीलिया के माध्यम से, ठीक है। अब आप लोग बताओ भोजन ये ग्रहण कैसे करेगा, इसका मुख तो यहाँ है। अगर माना कि भोजन यहाँ पर रह जाता है, ठीक है, अगर भोजन यहाँ पर रहता है, तो ये भोजन, मुख इधर है, भोजन इधर है, तो भोजन ग्रहण कैसे करेगा? ये करता क्या है ना, ये जो सीलिया है बस एकदम से ये गति करते रहता है, ठीक है ना। सीलिया करते क्या है, गति करते रहता है। तो सीलिया क्या करेगा, इस भोजन को गति करते हुए यहाँ से करते 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 अपने मुंह तक लाएगा, ठीक है। सीलिया क्या करेगा, भोजन, सीलिया तो गति करता है, गति से क्या होगा, भोजन इसके मुख तक आएगा, ठीक है ना। फिर भोजन को ये अपने मुंह से आराम से ये खा सकता है, ठीक है ना। तो ये था पैरामीशियम का। इसका आकार कैसा होता है, उल्टे चप्पल के आकार का। ये कैसे जीव है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? तो ये एक कोशिकीय है। पैरामीशियम कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव है। निश्चित, इसका आकार क्या होता है, निश्चित या अनिश्चित? तो इसके आकार क्या होती है, निश्चित होती है। इसका आकृति कैसी होती है, चप्पल, उल्टे चप्पल के आकार का, ठीक है ना। तो ये जो गति, ये गमन करता है किसके माध्यम से, सीलिया के माध्यम से। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होते हैं, है ना, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, यही पढ़ लिया है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो अच्छा आप लोग ये बताओ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं, उत्तरदायी पदार्थ, उत्तरदायी पदार्थ कौन कौन से हैं? मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पेड़ पौधे क्या क्या उपयोग करती है।
तो सबसे पहले पेड़ पौधे करती क्या है, सूर्य के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश खींचता है। क्या खींचता है? सूर्य से क्या? सूर्य का प्रकाश। दूसरा क्या? वायुमंडल से यानी वातावरण से CO2, जो गैस हम लोग छोड़ते हैं, जैसे कि हम लोग CO2 बाहर करते हैं और ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे क्या करता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है और CO2 अपनी अंदर खींचता है। तो वातावरण से पेड़ पौधे क्या लेता है? CO2 लेता है। वातावरण से क्या लेता है? CO2। तीसरा क्या है? पत्तियों में क्या उपस्थित होते हैं? पत्तियों में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। पत्तियों में होता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्ती का रंग हरा होता है। ऐसा आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पत्ती का रंग हरा किसकी वजह से होता है, किस वर्णक की वजह से होता है, तो आप लोग को आंसर देना है कि वह पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है ना। तो और क्या है? क्लोरोफिल। और चौथा क्या है? जो कि जड़ के द्वारा, जड़ में क्या होते हैं? जड़ में छोटे छोटे रोम होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। और उसी मूल रोम की सहायता से पेड़ पौधे जमीन के अंदर से क्या खींचते हैं? जल और खनिज लवण। पेड़ पौधे जमीन से क्या खींचते हैं? जल और खनिज लवण। ठीक है। तो ये सभी प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है ना। यही सब आवश्यक चीज़ें हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। आप लोग बता सकते हो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? तो जितने भी पेड़ पौधे हैं क्या होते हैं? स्वपोषी या परपोषी? स्वपोषी, या दूसरा नंबर क्या? परपोषी। तो इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हो। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो और हमने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम। क्या पढ़ा था? जैव प्रक्रम। और आगे क्या पढ़ा था हमने? परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे पर जो डिपेंड रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? परपोषी कहते हैं। परपोषी के भी कई प्रकार होते हैं। परपोषी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। परपोषी के 3 प्रकार। पहला प्रकार मृतजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा प्राणी संपोषी। मृतजीवी हम उसको बोलते हैं जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने किधर कहीं भी देखा होगा, गांव में क्या होता है ना कि कोई भी जानवर अगर मर जाता है तो उनको फेंक दिया जाता है। बस उसमें कुछ दिन के बाद कीड़े लग जाते हैं। बस वही जो कीड़ा है मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन तो प्राप्त कर रहा है ना, उसी को बोल देते हैं हम लोग मृतजीवी। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कवक हो गया, ये सब क्या है? मृतजीवी है ना। अगला है परजीवी। परजीवी हम उसको बोलते हैं जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना कुछ नुकसान पहुंचाए अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे जू सर में होता है ना, ढीला होता है ना, ढीला देखिए आप लोगों ने, जिसे हम लोग कहते हैं जू, तो वो क्या सर में होते हैं। ठीक है। वो हमारे सर में रहते हैं, हमारे ही शरीर से वो अपना भोजन प्राप्त करता है ना। हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस हमारे शरीर से ही भोजन प्राप्त करता है, तो उसे क्या कर देते हैं? परजीवी कर देते हैं। और एक एग्जाम्पल फीता कृमि हमारे पेट में होता है। क्या होता है? कृमि। कभी कभी आप लोगों ने कृमि की दवाई खाई होगी, तो हमारे पेट में क्या होते हैं? कृमि होते हैं। तो कृमि क्या होते हैं? हमारे पेट के अंदर होते हैं। वो हमारे शरीर से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती है, बस हमें से अपना भोजन प्राप्त करती है। जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करती है उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ठीक है। और अगला होता है प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी में आ जाता है मनुष्य, जो अपना भोजन द्रव या तो ठोस अवस्था में प्राप्त करता है। अगर कोई चिकन खाता है वो तो पहले ठोस अवस्था में होता है ना, फिर उसको उबाल कर उसको सॉफ्ट किया जाता है,
कोई भी चावल खाता है वो तो पहले ठोस अवस्था में होता है, बस उसको उबाल कर सॉफ्ट किया जाता है ताकि हमें खाने में कोई परेशानी ना हो। कोई पानी पीते हो तो वो द्रव अवस्था में होता है ना, तो वही मनुष्य जितने भी हैं तो ये सब क्या है, प्राणी संपोषी हैं, ये अपना भोजन ठोस या द्रव रूप में करते हैं। ठीक है, बस इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था। और आज तो जितना पढ़ा था आप लोगों ने देख ही लिया। एक रंध्र पढ़ा था, रंध्र किसमें पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, इसे हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। और क्या, और एक कोशिकीय जीव कुछ देखे हमने, जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था। ठीक है, अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित होते हैं। अमीबा का आकार अनिश्चित होते हैं, लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आज का जैव प्रक्रम खत्म हो रहा है। तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पाचन तंत्र। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसे हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र। कल का चैप्टर क्या है, पाचन तंत्र। ठीक है, तो आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।